तो हे गाइस विनर दिस साइड, कैसे हैं सब लोग। तो देखो, ये जो आपका होने वाला है ये वीडियोस आपकी DSSB ASO का जो आपका एग्ज़ाम है दास 2 का, उसके लिए ये वीडियो आपकी रामबाण साबित होंगी इंग्लिश को लेकर। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंग्लिश की ऐसी कोई चीज़ मैं छोड़ूँ नहीं, इंग्लिश की, जीके की, ठीक है। और मैं आपको मैथ्स की भी बोल रहा हूँ कि जो मैं करवाऊँगा आप ये मान के चलो ये तो आपने करना ही है, ठीक है। जो आप कर रहे हो ये आप हो, ठीक है, और ये भाई मैं हूँ, ठीक है ना। तो जो मैं एज अ मेंटर, एज अ गाइडर, एज योर बड़ा भाई या एज अ टीचर, एज अ गुरु, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो तो आपने करना ही है। जो आप खुद कर रहे हो, खुद की जो मेहनत कर रहे हो वो आप कर ही रहे हो, मगर जो मैंने बताना है वो भी आपने करना ही करना है, ठीक है। आप समझ लो, अगर आपने कोई पकवान बनाया है ना, तो उसे कैसे परोसना है उसका काम मैं करूँगा, उसमें क्या कितना नमक, क्या क्या चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगा आप बस उसी को पढ़ें। 30 डेज़ हैं आपके पास, ठीक है। वैसे तो आज 25 तारीख है, 25 अगस्त है, और 21 से स्टार्ट है, तो टोटल 25 अप्रॉक्सीमेट 25 दिन ही मान लो आप, ठीक है। तो भाई मगर तब भी मैं आपको ये लेके चलूँगा कि आप ये मानो 30 दिनों में, कईयों का पेपर ऐसा तो है नहीं कि 21 को ही होंगे, लेट भी होंगे पेपर। तो इस 30 दिनों में ना हम पूरा गेम चेंजर रखेंगे, ठीक है। तो ये इंग्लिश की मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये है तो ASO दास 2 इन सब के लिए, बट DSSB के आपके जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे JJ आएगा, अभी आपका IT ग्रेड असिस्टेंट है। देखो, IT ग्रेड असिस्टेंट एक ही डेट नहीं आई है। कई बच्चों को ये डाउट है कि IT ग्रेड असिस्टेंट जो है आपका वो 24 अक्टूबर से है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले पोस्ट कोड जाके मैच करो, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से चीज़ों को डील करेंगे। ये जो मैं आपको सीरीज़ करा रहा हूँ ये अभी जो 2026 की रीसेंट जो आपके पेपर हुए हैं उनकी है। इससे पहले आप हमारे 2026 वाली एक सीरीज़ चली रही है वो देख लेना, 2025 वाली मैंने करा दी है वो देख लो, वो भी बहुत है। बट मैं अभी ये नए अच्छे क्वेश्चन को छाट के लाया हूँ। AS जो हुआ था उसमें से भी हमने अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं, तो ध्यान से देखते हैं। क्या रहा है, I have received many warnings on more than one occasion, but such is the demand for my courses that I have until now escaped suspension। अब देखो यहाँ पे देखो, सस्पेंशन की स्पेलिंग में ही एरर है, ठीक है। आपको बताना यहाँ पे सस्पेंशन की कौन सी स्पेलिंग जो है वो सही है। तो सस्पेंशन की स्पेलिंग होती है SUSPENSION, सस्पेंशन, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही है। SAS नहीं होता, SUSPAN नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, SUSPEN, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से टेम्परेरी पोस्टपोन हो गई है वो चीज़, पोस्टपोनमेंट कह लो उसको, पोस्टपोनमेंट, ठीक है। नाउन है, ये नाउन है, बेसिकली नाउन नहीं, ठीक है। पोस्टपोन हो गया है कोई चीज़, या फिर किसी भी चीज़ से आपको टेम्परेरी, परमानेंट नहीं हटा दिया, टेम्परेरी उस चीज़ के लिए आपको क्या है, स्टॉप लगा दिया, टेम्परेरी स्टॉप लगा दिया। सस्पेंशन आपका था, ठीक है। आंसर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो बोल क्या है, आई हैव रिसीव्ड ऑफिशियल वार्निंग्स और मोर देन वन ओकेजन। भाई एक से ज़्यादा मेरे को, एक से ज़्यादा बार मेरे को इतनी सारी वार्निंग्स मिल चुकी हैं, ठीक है। बट सच इज़ द डिमांड ऑफ फॉर माई कोर्सेज। समझ लो एक टीचर है और ये फालतू के मज़े लेता रहता है। समझ लो एक मैथ्स का टीचर है, ये SSC का, और ये फालतू के मज़े लेता रहता है अपनी ही टीम से। और कई बार ये फालतू के ऐसे मजाक कर देता है इनअप्रोप्रिएट, जो कि सही नहीं है, क्योंकि बाकी सब भी टीचर हैं, तो सारे लोग इसको वार्निंग दे चुके हैं कि अब आपको हटा देंगे। बट इसकी सेल हो रही है 2 करोड़ की, तो कोई इसे नहीं हटाएगा, तो ये सस्पेंशन से बच जाएगा। अब आप को समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चलो छोड़ो, ठीक है। तो आई हैव रिसीव्ड ऑफिशियल वार्निंग्स ऑन मोर देन वन ओकेजन, बट सच इज़ द डिमांड फॉर माई कोर्सेज। मेरे कोर्सेज की डिमांड इतनी अच्छी है डेट आई हैव अनटिल नाउ, अभी तक मैं बच गया हूँ निलंबित होने से, ठीक है ना। निलंबना से बच गया हूँ, सस्पेंशन से बच गया हूँ। स्पेलिंग ध्यान रखना। आ जाओ जल्दी से जल्दी करेंगे चीज़ों को, ठीक है। मैनी पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी नॉट बिकॉज दे अंडरस्टूड इट, बट सिंपली बिकॉज दे वर फॉलोइंग अ ट्रेंड। भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्ट करना क्रिप्टो करेंसी में, वो इसलिए नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ चुके हैं, वो इसलिए यही है कि बस वो एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कोई ट्रेंड फॉलो करना। भाई ये प्रोवर्ब की वीडियो है, ठीक है। ये प्रोवर्ब का वन शॉट मेरा देख जाना, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारे प्रोवर्ब्स करा रखे हैं जो DSSB पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ करके जाएं, ठीक है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो ज़रूर करो। तो एक से एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एक आपका ईडियम एंड फ्रेज है, ये आपको पता ही होगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसे देखो, नॉट टू बिलीव समथिंग कम्प्लीटली,
पूरी तरीके से किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना, या आप टू नॉट बिलीव भी लिख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टू नॉट बिलीव समथिंग कम्प्लीटली, किसी बात को पूरी तरह से सच नहीं मानना, उस बात पे क्या रखना, डाउट रखना, ठीक है ना। उस बात पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना, ठीक है ना। नॉट रिलाइंग कम्प्लीटली, जो जो मैं बता रहा हूँ ये आपके ऑप्शंस में भी आते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। बस ये चीज़ें ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, जंपिंग ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है कि आप किसी को ज्वाइन कर लो, किसी ग्रुप को, या फिर आप किसी एक्टिविटी को बिना सोचे समझे फॉलो कर रहे हो। टू ज्वाइन और फॉलो अ पॉपुलर एक्टिविटी, पॉपुलर एक्टिविटी, ठीक है, या किसी आइडिया को या किसी ट्रेंड को बस आप बिना समझे सोचे समझे कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि काफ़ी सारे लोग, बिकॉज मैनी अदर पीपल आर डूइंग, भाई वो सब भी यही कर रहे हैं ना, तो हम भी यही कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आप किसी भी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, किसी एक्टिविटी को बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि बहुत से लोग उसे अपना रहे हैं, बस इसलिए। तो बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेना क्योंकि बस ट्रेंड चल रहा है, सब लोग कर रहे हैं, डेट इज़ जंपिंग ऑन द बैंड वैगन, और यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एक बार पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। जो नए बच्चे होंगे वो बोल सकते हैं सर आप ये क्या खिचड़ी पकाते हो, बट मेरे भाई जो मैं खिचड़ी पकाऊंगा ना, इसी खिचड़ी में से आएगा पेपर में, ठीक है। बस ये बात मेरी ध्यान रखना। कर्म पे विश्वास रखो। मैं ज़्यादा अपने मुंह से बोलूँगा ये आएगा वो आएगा तो नए बच्चे जो हैं वो चिढ़ जाएंगे, बट आप ध्यान से समझो जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। थ्रो, आपको 2-4 वीडियो होगी ना, आपको सारी गेम समझ में आ जाएगी। थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, ये एक रिंग है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ मेरा भाई है बॉक्सिंग वाला, और यहाँ पे उसका कॉम्पिटिटर है, ये दोनों बॉक्सिंग कर रहे हैं रिंग में। ये भाई मेरा यहाँ पर बॉक्सिंग कर रहा है, इस भाई की पिटाई हो गई और ये जल्दी बाहर आ गया। मुझे गुस्सा आया, मैंने टोपी उतार के फेंक दी रिंग में। इसका मतलब क्या है? मैं इसको गुलाब देने आ रहा हूँ, इसके आगे नाक रगड़ने आ रहा हूँ? मैंने इसको मैंने चेतावनी दे दी, इसको मैंने बोल दिया भैया मैं भी आ रहा हूँ कंपटीशन में अब, ठीक है। मतलब किसी प्रतियोगिता में या फिर किसी चुनाव में भाग लेने की घोषणा करना, मतलब क्या बोलोगे ऐसे। टू अनाउंस दैट वन इज़ गोइंग टू compete, एक तो ये हो गया अगर घुमा के आ जाए, वरना सिंपल सा इसका लिखा हुआ क्या आता है, इसका आता है पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन, किसी भी प्रतियोगिता में शामिल होना। पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन कह लो या कंपटीशन कह लो, बस ये इन दोनों से बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में, बस ऐसे घुमा के वो पूछता है डीएससी में। बीटिंग अबाउट द रूसी, तो यार आप एसएससी में 10,000 बार पढ़ चुके होंगे। बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब है मेरे भाई कि किसी भी किसी भी चीज़ को सर्कमलोक्यूट करना, सर्कमलोक्यूशन, SCIRCUMLOCUTION। सर्कमलोकेशन का मतलब होता है राउंड अबाउट टॉकिंग करना। राउंड अबाउट टॉकिंग का मतलब है पूछा कुछ और है और मैं बात को घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, ठीक है। पूछा तो कुछ और था, बट बात को मैं क्या कर रहा हूँ, बात को घुमा फिरा के मैं बोल रहा हूँ। डेट इज़ आपका, हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सर्कमलोकेशन, CIRCUMLOCUTION, राउंड अबाउट टॉकिंग। ये भी वर्ड पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए आप और वर्ड ध्यान रखो कि इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट, PREVARICAT, मतलब इक्विवेकेट करना, EQUIVOCAT, मतलब पूछा कुछ और था, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, मैंने पूछा तू कहाँ गया था, क्लास में क्यों नहीं आया। ये क्या कह रहा है, भैया वो ना स्कूटर पंचर हो गया था, फिर पापा को हॉस्पिटल लेके चला गया था। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ बोलना टू अवॉइड मेन आंसर, या बात को घुमाना, ध्यान से समझना, डॉच करना क्वेश्चन को, ठीक है, इवेड करना, उससे बचना। तो प्रीवेरिकेट का ध्यान रखना, इक्विवेकेट का ये वर्ड ध्यान रखना, और एक बहुत प्यारा वर्ड मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि किसी भी चीज़ों को क्या करना, एक इवेसिव, मतलब एक अनक्लियर, आप ऐसा समझो कि एक इवेसिव स्टेटमेंट देना, ठीक है। इक्विवेकेट करना मतलब इसका मतलब होता है, एक वर्ड ध्यान रखना, TERGIVERSAT, टर्जीवर्सेट, ठीक है। टर
टर्जीवर्सेट ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है ना। इसकी प्रोनाउंसिएशन यही है, बस आप थोड़ा सा उसमें अमेरिकन में अलग हो जाती है, मगर इसका मतलब अभी एसएससी कहीं पे पूछा नहीं गया, बट आ सकता है आपके पेपर में। प्री वेरिकेट, इक्विकेट ये सब तो आते रहते हैं डीएसएसबी एसएससी में दोनों में। आंसर हो गया जंपिंग ऑन द बैंडवैगन। आई थिंक इतना ही खोलना चाहिए, वरना 2 ही क्वेश्चन में अटक जाएंगे, ठीक है। आ जाओ और ध्यान से देखते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है द नॉवेल्स एनिग्मेटिक एंडिंग लेफ्ट रीडर्स कन्फ्यूज्ड एंड सर्चिंग फॉर मीनिंग। भाई नॉवल की जो एंडिंग थी वो इतनी ज़्यादा एनिग्मेटिक थी, मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थी कि बंदों को, उनकी रीडर्स को उसकी एंडिंग समझ ही नहीं आई, ठीक है ना। वो उसका मीनिंग समझ रहे थे कि भाई इतनी ज़्यादा जो थी ना वो पजलिंग थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा जो थी वो मिस्टीरियस कह लो, आर्केन कह लो, ठीक है। कोई भी चीज़ जो डिफ़िकल्ट हो समझने में, उसके लिए आप वर्ड क्या बोल सकते हो, ऑब्सक्योर बोल सकते हो, OBSCURE, एब्स्ट्रूस बोल सकते हो, ABSTRUSE, वेग बोल सकते हो। वेग इज़ समथिंग डेट इज़ हेजी पना है उसमें, कोई भी चीज़ जो अनक्लियर है। एक वर्ड होता है ना एम्बिग्यूअस, AMBIGUOUS, एम्बिग्यूअस मतलब समथिंग डेट इज़ अनक्लियर, या कोई भी चीज़ ऐसी जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, यार क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, ठीक है। या एम्बिगुअस ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे वर्ड जिनके 2 से ज़्यादा मतलब हो, कभी आएगा तो और समझा दूंगा। प्लीज़ आप लोग हमारे बच्चों, मैं फ्री में करवा रहा हूँ, पेड तो हमारी चीज़ें हैं ही हमारी ऐप में, ठीक है भाई, पैसा कमाने के लिए ही आए हैं तो पेड तो है ही, बट रामबाण सीरीज़ हमारी वो कैब के लिए देख लो, कम्प्लीटली फ्री में डाल रहा हूँ। आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, आप उसे नहीं देख रहे हो। पहले OWS कंप्लीट करो, फिर ईडियम्स कंप्लीट करो, फिर सिनोनियम जो चल रही वो भी आ जाएगी परसों से, आगे और वीडियोस आ जाएंगी, वो देखो। क्योंकि जब मैं यही पेड में डालूंगा ना तब आप पेड लेते हो, मैं फ्री में खुद करा रहा हूँ, कम टाइम में कर लो। एसएससी को भी उड़ाएंगे हम और डीएसएसबी को भी उड़ाएंगे, टेंशन ना लो। तो ये साथ साथ में बता दिया, थोड़ी सी इन वोकैबों में दूरी हो सकती है, मगर सबका मीनिंग कहीं ना कहीं सेम है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, ठीक है भाई, जो चीज़ क्या हो एकदम रहस्यमय हो तो ये तो सिनोनियम हो जाएगा ना इसका, ये नहीं होगा, आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है। एम्बिगुअस लो, अच्छा मैंने सॉरी पढ़ा नहीं था, एम्बिगुअस यहीं पे लिखा हुआ है। तो एम्बिगुअस मतलब समथिंग जो अनक्लियर हो, और इसका मतलब ये होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग, कुछ वर्ड हो जिसके एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग हो। जब ये आपका वन वर्ड में आता है ना तो ऐसे ही लिखा आता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, तो एम्बिगुअस होता है। क्रिप्टिक मतलब कोई भी चीज़ें समझ लो जो कोडिंग में लिखी गई है, क्रिप्टिक है, आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है ना, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है जो। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑब्वियस। अरे यार ये बात तो ऑब्वियस थी, ये तो बहुत आसान है। ऑब्वियस इज़ समथिंग ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी एंड क्लियर, जो ईजी एंड क्लियर, ठीक है, ऑब्वियस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट है आपका इनकरेक्ट। अपना फेवरेट रेड पेन उठा लेते हैं हम, ठीक है, और रेड पेन से करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्या, रिकमेंड करना किसी को। रिकमेंड मतलब कोई किसी की क्या कर रहा है, सिफारिश करना, सिफारिश करना। यार ये टीचर है विनय सर, यार ये पढ़ा रहे हैं किसी को डीएसएसबी में, तो भाई इनको लोग जान रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड कर देता हूँ, ऐसा। चॉकलेट वही जो आप बच्चों को देते हो। हैप्पीली मतलब बहुत खुशी से, ठीक है। अच्छा हैप्पी वाले अगर कोई वर्ड बोले कि स्टेट ऑफ हैप्पी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लिस वर्ड बोलेंगे, BLISS, उसको मर्थ बोलेंगे, MIRTH, उसे ग्ली बोलेंगे। एक होता है ग्लूमी, डेट इज़ सैड। एक होता है ग्ली, डेट इज़ ब्लिस, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में, यूफोरिया में होना, EUPHORI, एक्सटेसी में होना, ECSTASY। ये वीडियोस मेरी कर लेना, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब इनमें से ये सब तो सही है, रिकमेंड में डबल M आता है मेरे भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपका जो गलत है वो है प्रिविलेज। बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, ये गलत है। प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है PRIVELEG। प्रिविलेज का मतलब होता है कोई एब्सोल्यूट राइट होना, कोई एडवांटेज होना, या आप बोल सकते हो क्या कि कोई स्पेशल राइट होना, स्पेशल राइट होना, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आ जाओ। द टीचर स्नब द पेटिशन लेड बाय द मोस्ट नटोरियस बॉय ऑफ द क्लास। अब बीच बीच में मैं खिंचवाऊंगा, अभी तो मैं बताऊंगा आपको पेपर में किस हिसाब से चालाकियाँ करनी है। पेपर में यही पैटर्न खुलेगा, देखते ही आपने पकड़ना है एंटोनियम है भाई, अपोजिट ढूंढो। नटोरियस का मतलब क्या है कि कोई बंदा जो है वो गलत चीज़ों के लिए फेमस है, ठीक है ना। फेमस फॉर बैड, फेमस फॉर बैड थिंग्स, मतलब ये बंदा जो है ये बंदा बदनाम है, ठीक है। तो टीचर ने स्नब कर दिया, स्नब का मतलब होता है इग्नोर कर देना,
रिजेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना, भाव नहीं देना। इग्नोर कर दिया उस पेटिशन को लेड बाय द मोस्ट नोटोरियस बॉय ऑफ द क्लास, किस जो सबसे शरारती बच्चा होगा ना क्लास का, बदनाम बच्चा, उसने कोई मैडम को कुछ शिकायत या कोई पेटिशन लिख के दी होगी, मतलब कोई लेटर लिख के दिया, एप्लीकेशन लिख के दिया, आप ये समझो पेटिशन इज़ एप्लीकेशन। तो टीचर ने उसको देखते ही इग्नोर कर दिया, स्नब कर दिया, ठीक है। अब देखो ऑप्रोब्रियस का क्या मतलब है। ऑप्रोब्रियस का मतलब होता है मेरा भाई कि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, शेमफुल है, ठीक है ना, इसकी अपमानजनक है, इसकी तो निंदा होनी चाहिए। जो आप कोई ऐसी हरकत कर दो जो ऑप्रोब्रियस हो, ओ यू एस आ गया, डेट इज़ एडजेक्टिव, ठीक है। जब भी किसी वर्ड के पीछे ओ यू एस लग जाए वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होते हैं। पहले DSSB में ये पार्ट ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चन बहुत आते थे, बट ये टीचिंग एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो शेमफुल हो गया, डिसग्रेसफुल हो गया, अपमानजनक हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, डिसरिस्पेक्टफुल है, डिसऑनरेबल है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है डिसऑनरेबल है, ठीक है ना। तो ये ना क्रिटिसिज्म है, स्ट्रॉन्ग मतलब डिज़र्विंग, ऐसे ध्यान रखना, डिज़र्विंग इसकी निंदा होनी चाहिए, डिज़र्विंग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, CRITICIS, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। स्कैंडल मतलब कोई स्कैंडल हो गया, मतलब कोई शर्मनाक काम हो गया, कोई विवाद वाला हो गया। स्कैंडलस मतलब जहाँ पे पब्लिक डिसअप्रूवल आ जाए, पब्लिकली वो काम बड़ा ही अपमानजनक वाला हो जाए, पब्लिकली डिसअप्रूवल आ जाए। DISAPPROVL, हमेशा अपनी स्पेलिंग पे ज़रूर काम करे, ठीक है। ये गेम वही है। सारे वर्ड नेगेटिव थे। आपको बताना नोटोरियस का भाई मतलब उल्टा क्या होगा, नोटोरियस का रूट उल्टा होगा रेप्यूटेबल। रेप्यूटेबल मतलब कोई भी जो रिस्पेक्टेबल हो और ट्रस्टवर्दी हो और प्रेज वर्दी हो, जिसकी तारीफ़ करे लोग, प्रेज वर्दी हो, जो लोग फेमस हो, एमिनेंट हो, EMINENT, फेमस एंड वेल नोन, फेमस एंड वेल नोन, वेल रिस्पेक्टेड, फेमस एंड वेल नोन, वेल रिस्पेक्टेड, ये ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एंटोनियम पूछा था। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो भाई, कोई भी अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहता है तो ये हमारा बैच है DSSB का, ठीक है। 30 डेज़ के इसमें मैं टारगेट चलाऊंगा, वैसे मेनली वो टारगेट होंगे सिर्फ 25 डेज़ के, ठीक है। आज डे 1 हो गया है, टारगेट मैं दूंगा। रिकॉर्डेड बैच था, कंप्लीट बैच है। इसमें हमने इंग्लिश का सब कुछ करा रखा है, वोकैब है, इंग्लिश की वोकैब की PDF है, वोकैब के टेस्ट है, हिंदी के वोकैब की PDF है, हिंदी के पूरा कोर्स है, शॉर्ट आपका जो कोर्स होता है ना वो कोर्स है, क्रैश कोर्स है, ठीक है। मैथ्स में आपकी सारी जो आपके PYQ वीडियोज़ हैं विद PDF हैं, विद वर्कशीट्स हैं, विद सेक्शनल टेस्ट है, GK के सेक्शनल टेस्ट हैं, GK का करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। अभी करंट अफेयर ऐड नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक है, अभी ऐड हो जाएगा। रीजनिंग का कंप्लीट 50 वीडियोज़ हैं जो कि PYQs हैं, सिलेबस नहीं होगा इसमें, ठीक है। मतलब मगर करवाया इस हिसाब से जाएगा कि सिलेबस तो बड़ी छोटी चीज़ है, बट अगर आप सोचो बेसिक से कराएंगे वो नहीं है इसमें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मैं डेली आपको बताऊंगा पढ़ना क्या है, वही आपने पढ़ना है और आपने डेली मुझे भेजना है, ठीक है। सर कहाँ भेजना होगा, सर क्या होगा, वो आपको कोर्स लेने के बाद हमारी टीम अपने आप आपको आपसे बात कर लेगी, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई डाउट लगता है, वरना आप सीधा विनय कक्षा ऐप पे जाके कोर्स ले सकते हो। ये कोर्स मैं आज से 7 या 8 दिन बाद बंद कर दूँगा। तो अगर आप तैयारी यूट्यूब पे तो क्लासेस चल रही है, बट अगर आप डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हो, अपना 4 से 5 घंटा आप दे सकते हो, तो आपको यही करना है। इसी में आपके मॉक्स भी रहेंगे, ठीक है। कितने सेक्शनल मॉक्स रहेंगे, कम से कम 50+ सेक्शनल मॉक्स मैं दूंगा इसमें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। The legal team argued that the witness testimony was spurious regardless of the atmospheric conditions at the time of event. लीगल टीम ने क्या आर्ग्यू करा है, जो विटनेस ने जो टेस्टिमनी दी है ना, अपनी जो गवाही दी है, स्प्यूरियस है। स्प्यूरियस मतलब समथिंग डेट इज़ फेक, स्प्यूरियस इज़ फेक, जालसाजी, ठीक है। कोई भी चीज़ जो फॉल्स हो, जेन्यून नहीं हो, नॉट जेन्यून, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल नहीं हो, नॉट ओरिजिनल, कैसी हो, जालसाजी हो, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो कि फॉर्जरी हो, फेक हो, फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना भाई, फॉर्जरी कर दी वहाँ पे, फेक डॉक्यूमेंट्स बना दिए, जालसाजी हो गए, काउंटर फीटिंग हो गए, काउंटर फीटिंग,
देखो काउंटरफिट लिखा हुआ है मतलब जालसाजी, काउंटरफिट मतलब फेक, नकली, जाली, इमिटेट करे हुए हों, ठीक है। COUNTERFEITNG, एपोक्रिफल, अभी तो बहुत सारे होते हैं बट ऐसे नहीं, मैं करवा दूंगा वरना एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिनोनियम हो गया, आपको फिर से एंटोनियम चाहिए। देखो भाई कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं एएस में, समझ रहे हो। वोकैब जो है ना, आप ये मेरी बात दिमाग में रख के चलना, 40 क्वेश्चन का पेपर होगा एएसओ का, DSSB दास 2 का, GNCTT वालों का। आप ये बात ध्यान रखना, 40 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स का होगा। इसमें से आप मेरी बात ध्यान रखना, 22 से 23 मार्क्स की सिर्फ वोकैब होगी, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक वोकैब ही चल रही है सारी। तो ये भी फेक है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब है कि आप किसी चीज़ को लेके एग्रेसिव हो, AGGRESSIV, मतलब विरोधी हो, या फिर आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते, नॉट लाइकिंग, ठीक है। आप हॉस्टाइल हो मतलब आप उस चीज़ से क्या हो, अनफ्रेंडली हो, अनफ्रेंडली हो, ठीक है। आप हॉस्टाइल हो मतलब आपके उस चीज़ से क्या बिटर रिलेशन है, ठीक है। बिटर रिलेशन समझते हो ना जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब फ्रेंडली नहीं हो, दुश्मनी है। जैसे एक वर्ड बनता है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। इसी से आपका इसका सिनोनियम होता है एनमिटी, ENMITY, ठीक है ना। तो हॉस्टाइल रिलेशन है कि इससे अच्छे संबंध नहीं है, ठीक है। कंसाइंस इज समथिंग दैट इज़ ब्रीफ, ब्रीफ हो, कोई चीज़ एकदम शॉर्ट में हो, ठीक है ना। ब्रीफ हो, कंसाइज हो, टर्स हो, TERSE, टर्स, ब्रीफ में, संक्षेप में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आंसर क्या चला जाएगा इस पूरे इसका उल्टा, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब वही ट्रस्टवर्दी हो, जेन्यून हो, रियल हो, ओरिजिनल हो, ये आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं था। आ जाओ। अच्छा ध्यान रखना भाई, प्रोवर्ब जरूर आएंगी, 2 से 3 प्रोवर्ब पक्का आएगी पेपर में, ये बात लिख लेना, ठीक है। आफ्टर द हीटेड डिबेट द पॉलिटिशियंस एपोलॉजी सीम्ड इनसिंसियर। इतनी भाई डिबेट, इतनी खतरनाक डिबेट के बाद जो पॉलिटिशियन ने जो एपोलॉजी दी, अपनी जो माफ़ी दी, वो बड़ी अजीब लगी, वो बिल्कुल अच्छी एपोलॉजी नहीं थी। एज ही वॉज मेनली ट्राइंग टू काम, बस वो क्या कर रहा था, विवाद को ठंडा करना चाह रहा था, बिना मैटर सॉल्व हुए, मतलब झगड़ा हो चुका है, बहस हो गई है, अब बस बहस बढ़ ना जाए इसलिए मिट्टी डाल दो, मगर सॉल्व मत करो। ऊपर ऊपर से क्या कर रहा था, माफ़ी दे रहा था, ठीक है। तो अब आते हैं इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, टू काम द सिचुएशन विदाउट सॉल्विंग द रियल इशू, बस मैटर को दबा देना, इसको हम क्या बोलेंगे, देखते हैं। टर्न द टेबल्स, टर्न द टेबल का मतलब क्या होता है भाई? टर्न द टेबल का मतलब होता है कि कंडीशंस को बदल देना। टर्न द टेबल मतलब कि देखो, टू, जैसे कि समझ लो, मैं आपको एक इंसिडेंट, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। समझ लो ये 2 दोस्त हैं, ये फंस गए हैं और इतने सारे दुश्मन खड़े हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पिटाई चल रही है। अचानक से किसी का बड़ा भाई आ जाए स्कॉर्पियो लेके, ओए होए होए होए, और वो उतर के सबके डंडे मारने लग जाए, तो इन लोगों के लिए तो टर्न द टेबल हो गया ना, कि अब ये पिट रहे थे, अब ये बच गए, मतलब टू रिवर्स अ सिचुएशन, टू रिवर्स अ सिचुएशन। अरे भाई तेरे भाई ने तो आते टर्न द टेबल कर दी, अरे वो मेरे बड़े भाई ने नहीं करी, वो मैंने ही करी थी, मैंने उसे पहले बोल दिया था 8 बजे पहुंच जाइयो, मैं पिटने वाला हूँ, ठीक है। तो एंड गेन एन एडवांटेज, रिवर्स कर देना सिचुएशन को, एडवांटेज को गेन कर लेना ओवर समवन, ठीक है। जंप द गन मतलब एकदम से जंप कर देना, मतलब समय से पहले काम करना, समय से पहले कोई काम कर देना। टू डू समथिंग, बस जल्दी से कूद पड़ना करने के लिए, टू डू समथिंग टू अर्ली, टू अर्ली, और बिफोर द अप्रोप्रिएट टाइम, और बिफोर द प्रॉपर टाइम। भाई अभी तो समय ही नहीं था, सिर्फ जंप द गन हो गया, मतलब भाई समय से पहले ही काम कर दिया यार इसने, इतना जल्दी क्यों है इसको करने की, ठीक है। समय से पहले कोई काम कर देना। ब्यूरी द हेच्ड, ब्यूरी द हेच्ड का मतलब होता है झगड़ा ख़त्म करना, टू एंड अ कन्फ्लिक्ट, टू एंड अ कन्फ्लिक्ट, या फिर बोल सकते हो लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना, टू एंड अ क्वारल, ठीक है। और झगड़ा या कन्फ्लिक्ट जो भी है, झगड़ा ख़त्म करके दोबारा से दोस्त बन लेना, मिट्टी डालना, एंड बिकम फ्रेंडली अगेन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या झगड़े की वजह क्या है, उसके लिए क्या ईडियम होता है, तो आप उसके लिए ईडियम बोलोगे, एक होता है बोन ऑफ कंटेंशन, CONTENTIO। मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, और एक और होता है, मुझे तो पता है, अब आप लोग कमेंट करना क्या है। और देखो भाई, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बता देना, अच्छे से लिख दिया करो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हम ज़्यादा फेक नहीं चलते, जो हमारे भाई कोई बुरा भी लिखता है तो हम वो भी लिखे रहने देते हैं,
ठीक है, बस गाली गलौची हटाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेहनत अच्छी लग रही हो तो ज़रूर रखना, जिससे मैं और स्पीड से वीडियो लाऊं। ठीक है, मैं मेरा काम ये है कि जो बच्चा होशियार है उसे तो समझ में आ ही जाएगा, जो नालायक है, जो पीछे है, उसको भी समझ में आना चाहिए। जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। ठीक है, स्वीप अंडर द रग। स्वीप अंडर द रग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देना और छुपा देना। टू हाइड, HID, टू हाइड और इग्नोर, टू हाइड और इग्नोर अ प्रॉब्लम। उस चीज़ से डील नहीं करना, बस उसमें मिट्टी डालना, किसी समस्या को छुपा देना या नज़रअंदाज कर देना। टू हाइड, हाइड और इग्नोर अ प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इट, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इट। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। टर्न द टेबल, रिवर्स कर दिया, जल्दी से काम खत्म कर दिया, एंड कर दिया, नहीं भाई, काम करना सिचुएशन को और उसमें देखना नहीं, बस उस पर छुप जाए बात, मतलब इग्नोर हो जाए चीज़ें। तो स्वीप अंडर द रग हो गया आपका। आ जाओ, देख रहे हो कितने सारे प्रोवर्ब्स आ रखे हैं। देखो ये भी आपका प्रोवर्ब है, ईडियम है, ईडियम एंड प्रोवर्ब बात बराबर ही है। और भी आगे भी कोई ना कोई आया था आपका, है ना, कहीं पर नहीं आया अभी तक क्या? ये रहा आपका, ये भी आपका ईडियम के नाम से आ रहा है। कभी प्रोवर्ब भी आएंगे, प्रोवर्ब ईडियम मतलब मिला के आपके 4-5 तो आएंगे ही आएंगे पेपर में। आ जाओ। अच्छा, विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना, उसी में PDF दे दूंगा मैं वाली। ठीक है, द कम्युनिटी क्लीन अप इवेंट फेल इनटू टोटल कियोस। कियोस का मतलब है कि भाई हर जगह अफरा तफरी हो गई, कंप्लीटली डिसऑर्डर हो गया, अफरा तफरी फैल गई। कियोस का मतलब होता है हर जगह पेंडीमोनियम हो गया, PANDE, पेंडीमोनियम। हर जगह पैन, हर जगह पैन मतलब पैन एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है ऑल ओवर, हर जगह। डीमन आ गया, राक्षस आ गया, तो अफरा तफरी हो गई, मैसअप हो गया सिचुएशन। पेंडीमोनियम, एक तो इसका मतलब ये होता है पेंडीमोनियम का, PANDEMONIUM। एक पेंडीमोनियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पेरेंट्स को भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज एवरी वन वॉन्टेड टू बी अ मैनेजर, द कम्युनिटी क्लीन अप इवेंट फेल इनटू टोटल कियोस में फैल गया, क्योंकि हर कोई मैनेजर बनना चाहता था। ठीक है, एंड गिव इंस्ट्रक्शंस प्रूविंग दैट एवरी वन ट्राइज टू डायरेक्ट द, मैं बताता हूँ क्या, एंड एवरी वन ट्राइज टू डायरेक्ट द सेम वर्क एंड द प्रोजेक्ट गेट्स रूम। देखो आप ऐसे समझो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा बर्थडे, आप ये समझो ये आप हो, आपका बर्थडे है। ठीक है, आपकी ये मदर हैं, ये भी बहुत अच्छी कुक हैं घर की, आपकी मासी अपने घर की बहुत अच्छी कुक है, फिर आपकी जिस दोस्त को आप पसंद करते हो, ओए होए क्या बात बोलिए, उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी कुक है। अब आप इन सबको अपने बर्थडे में इनवाइट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि आप सबको मिल के खाना बनाना है। अब ये भी कुक है, ये भी कुक है, ये भी कुक है, तो ये कह रही है अरे तू ये ऐसे कर, अरे तू ये ऐसे कर। तो क्या हो रहा है, हर कोई मैनेजर बनने चाह रहा है, हर कोई क्या चाह रहा है, बता रहा है कि मैं जैसा बताऊंगा वैसे होगा, तो वो प्रोजेक्ट जो होगा ना वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हैस्टी मेक्स वेस्ट, मतलब कोई काम, जल्दबाजी जो होती है वो काम बिगाड़ देती है। यहाँ जल्दबाजी तो लग नहीं रही, यहाँ तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं एक ही काम को लेकर। हैस्ट मेक्स वेस्ट, इसका मतलब होता है कि जब आप जल्दबाजी करो, डूइंग समथिंग टू क्विकली, डूइंग समथिंग टू क्विकली, ठीक है, ऑफन रिजल्ट्स इन मिस्टेक्स। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, डूइंग समथिंग टू क्विकली ऑफन लीड्स टू पुअर रिजल्ट्स। भाई आप जल्दबाजी में ना हमेशा गलती होगी, जल्दबाजी में काम बिगड़ते ही है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। भाई इतने सारे कुक इन्वॉल्व हो गए, ये समझाने के लिए मैंने दिया, जो पार्टी है वो ख़राब हो गई। टू मैनी कुक्स का मतलब यही नहीं खाना बनाने वाले, तो मैंने एग्जांपल दिया। इसका मतलब है जब एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएं, मतलब व्हेन टू मैनी पीपल ट्राई टू कंट्रोल और मैनेज समथिंग। जब बहुत सारे लोग जुड़ जाएं और काम को करने की कोशिश करें, जैसे बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिया, कुक वाले जुड़ जाए तो काम खराब ही होगा। इट मे बी स्पॉइल्ड हो जाएगा। ये ना स्पॉइल्ड वाले वर्ड से ध्यान रखना कि बहुत सारे कुक जुड़ जाएं तो काम स्पॉइल हो जाएगा। स्पॉइल मतलब ख़राब हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। भाई अब हमारा 30 दिन में पेपर है दास 2 का, तो हमने होप फॉर द बेस्ट यही सोच कर चलना है कि जो होगा अच्छे की उम्मीद रखो, जो होगा वो तो अच्छा ही होगा। मतलब बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक को और हम क्या बोल सकते हैं, होपफुल,
होपफुल बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो हम, सेंजुआइन, SANGUINE। राइटिंग समझ में ना आए तो 4-5 वीडियो में आपको आदत हो जाएगी, ठीक है, ये राइटिंग नहीं बदलेगी, ठीक है ना। बट मतलब मैं ट्राई करूँगा थोड़ा धीरे लिखने की। बट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर, बी ऑप्टिमिस्टिक भाई, आशावादी रहो, होप फॉर द बेस्ट, मगर खतरनाक कंडीशन के लिए भी, वर्स्ट परिस्थितियों के लिए भी भैया आप वो रहो, प्रिपेयर हो, बट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट या फिर बट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द पॉसिबल प्रॉब्लम्स, ऐसे बोल देते हैं, पॉसिबल डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। कितना खतरनाक पेपर आ जाए, हमें तैयारी ऐसे करके जानी है, ठीक है। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट। अब भाई ये क्या है, ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा है, आंसर तो आपका यही है। अब इसको समझते हैं, क्या बोल गया ये कह रहा है फूल्स, इधर से देखते हैं, ये कह रहा है फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीट, मतलब कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना वो जल्दबाजी से घुसेंगे, मूर्ख लोग जो है ना वो वहाँ भी बिना सोचे समझे काम करेंगे, जहाँ पे जो एंजल्स है ना वो जाने से डरेंगे। समझो समझो इसको, समझो एंजल्स किसको बोला गया और फूल किसको बोला गया, इधर समझा रहा हूँ इस गोले में, यहाँ समझो, ठीक है। मतलब फुलिश पीपल डू थिंग्स विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे कुछ भी करेंगे, विदाउट थिंकिंग, इवन इन सिचुएशंस, उन परिस्थितियों में भी, इवन इन सिचुएशंस, ठीक है, वेयर समझदार लोग, वेयर समझदार हो क्या लिखूं, वेयर वाइज पीपल वुड बी कॉशियस। समझो एक ऐसी कंडीशन आ गई कि पुलिस ने पकड़ लिया और मैं एडवोकेट हूँ, तो मुझे पता है कि क्या होगा, तब भी मैं चाहूँगा ना कि भाई मैं समझदारी से वहाँ पे काम लूँ, चीज़ों को देखते हुए चलना है। एफआईआर होने से पहले ही मैं एक्ट करूँगा कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके निकल जाऊँ, एफआईआर हो जाएगी तो मेरा ही काम है, ठीक है। मगर जो बेवकूफ़ बंदा होगा ना, जिसे कुछ नहीं पता, वो आएगा क्या, कह रहा है जो करना है कर ले, देख लेंगे, ऐसा समझो। एग्जाम्पल दिया, मतलब मूर्ख लोग वहाँ भी बिना सोचे समझे चले जाते हैं जहाँ बुद्धिमान लोग जाने से डरते हैं या जाने से थोड़ी, वहाँ पे जाने के लिए थोड़ी सावधानी रखते हैं, ठीक है ना। इससे बेटर मैं समझा नहीं पाऊँगा आपको, ठीक है। ये रट लो, घोल लो, पी लो जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ आगे। द कमिटीज deliberations were characterized by a surprising degree of concord given the contentious history of the issue। पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या है, कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या है। ये कॉन्कॉर्ड का मतलब है आपकी एक, ये इसको कंफ्यूज मत होना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, स्पेस कम था तो मैंने इधर लिख दिया। कॉन्कॉर्ड का मतलब है कि आप एक तरीके से कोई एग्रीमेंट होना, सहमति होना, ठीक है ना, किसी चीज़ की क्या होना। अब देखो क्या बताना है, क्या अपोजिट बताना है, अब अपोजिट का भी देख लेते हैं। कॉन्कॉर्ड मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट होना, ठीक है ना। कॉन्कॉर्ड मतलब हारमनी होना, मिलजुल के काम करना, मतलब सहमति होना। यहाँ पे हारमनी सहमति, एग्रीमेंट मतलब हाँ भाई सहमत है एक दूसरे से, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो एक बार, द कमेटी डेलिब्रेशंस वर कैरेक्टराइज बाय सरप्राइजिंग डिग्री ऑफ कॉन्कॉर्ड। जो कमेटी डेलिब्रेशंस थी वो कैसे कैरेक्टराइज हो गई थी, एकदम से सरप्राइजिंग डिग्री ऑफ कॉन्कॉर्ड से, कि भाई ये कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट क्या आएगा वो देखते हैं, जो इस सेंटेंस को क्लियरली आपको समझा पाऊँ मैं फिर, ठीक है। कॉन्कॉर्ड का अपोजिट ढूंढते हैं। अब एमिटी क्या होता है, एमिटी, एक पेन चेंज कर दूँ मैं, AMITY, एमिटी मतलब देखो, एमिटी मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप। कुछ फ्रेंडली वाले वर्ड बता देता हूँ, फिर आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। कहीं भी दिख जाए एमिटी, AMITY, कहीं भी दिख जाए एमिएबल, ठीक है, कहीं भी दिख जाए एमिकेबल। अभी ये मत देखना सर ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, एकदम से कहीं भी दिख जाए कॉन्विवियलिटी, CONVIVIALITY, तो इन सब का मतलब है फ्रेंडली नेचर, बहुत बढ़िया इंसान है, मिलनसार इंसान है, ठीक है। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है, इसका भी सेम मतलब होता है। कॉन्सोनेंस का भी मतलब होता है एग्रीमेंट होना, सेम है ये तो, सेम। एफिनिटी मतलब होता है किसी के प्रति लगाव, आकर्षण, नेचुरल लाइकिंग, नेचुरल लाइकिंग। तो इस कॉन्कॉर्ड को ही ना हम एक और वर्ड बोलते हैं एकॉर्ड, एग्रीमेंट होना, ACCORD, एकॉर्ड। और इसी एकॉर्ड का उल्टा होता है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ हारमनी, ठीक है, या फिर आप सीधा बोलोगे डिसएग्रीमेंट। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका
अपोजिट आंसर हो जाएगा डिसएग्रीमेंट्स। ख़त्म, और कुछ नहीं करना पेपर में। ये सारी वोकैब आपको करा रखी है, वही वोकैब इसमें बार बार पूछी जा रही है। जो मैं ऑप्शंस बताता हूँ वही बार बार रिपीट होंगे। देखो जैसे डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द फ्रेंड्स ऑलवेज बिलीव्ड इन मैनेजिंग टू स्टे टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। भाई आपस में जो है क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस होने के बाद भी, मतलब कन्फ्लिक्ट होने के बाद भी बन नहीं रही इनकी, ठीक है, इनके इनके जो व्यूज़ है आपस में मैच नहीं हो रहे, तब भी इन्होंने ये सोचा कि भाई हम एक साथ रहेंगे, बिलीव करा और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। देखो आ गया ना वही, डेट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो काम क्या ख़राब हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाए। भाई ऐसा तो कुछ सेंस ही नहीं है। ऑल इज़ वेल डेट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, ठीक है, मतलब अगर अंत में सब बढ़िया हो जाए तो सब कुछ बढ़िया होता है। इफ़ द फाइनल एक्ट, इफ़ द फाइनल रिजल्ट बोलते हैं, इफ़ द फाइनल रिजल्ट इज़ गुड, रिजल्ट इज़ गुड, द डिफ़िकल्टीज फेस्ड अर्लियर। अभी आप भाई सब कुछ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो भाई, ठोकरे खा रहे हो, और अब आपका सिलेक्शन हो जाए लास्ट में, अगर नहीं हो पाया तो अलग ही बात हो गई। फिर अगर सिलेक्शन हो गया तो वो सब जस्टिफाई हो जाएगा ना, ठीक है। डू नॉट मैटर मच, मतलब अंत भला तो सब भला। भाई सिलेक्शन हो गया एस्पिरेंट का तो सब उसने देख लिया, चाहे वो उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी हो, चाहे उसने जो करा हो। इफ़ द फाइनल एक्ट इज़ गुड द डिफ़िकल्टीज फेस्ड अर्लियर, जो पहले डिफ़िकल्टीज फेस करी थी वो अब ज़्यादा भाई उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। आज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, शब्दों से ज़्यादा कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। जो इंसान जो काम करता है, व्हाट अ पर्सन डज, ऐसा कुछ कह रहा है ये? नहीं भाई, ये भी नहीं कह रहा है, तो आपने पढ़ते ही समझ लिया होगा। व्हाट अ पर्सन डज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाट अ पर्सन डज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, देन वट ऐसे वट ही सेज, मतलब बोलने से ज़्यादा कर्म की वैल्यू है, ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डेट अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। भाई एक सच्चा दोस्त वही है जब ज़रूरत पड़े तो वो आके खड़ा हो, ये नहीं कि आपने उसके पहले के पैसे देने थे, अभी आपकी कंडीशन ख़राब है तो वो नाराज़ होके भाग गया हूँ, ठीक है। अ ट्रू फ्रेंड इज़ समवन हु हेल्प्स यू। देखो भाई टाइम ना बदलता है। अब देखो समझ लो आपका एक दोस्त है, दोनों आप भाई हो, भाई दो भाई दोनों तबाही। अब समझ लो इस वाले बंदे की शादी हो गई समझो, तो उसका बच्चा भी हो गया। अब ये बंदा सोच रहा है यार तूने तो मिलना ही छोड़ दिया, भाई तू ये भी देख, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तब भी वो अगर तेरे से मिल रहा है, बात कर रहा है, तो तू उस पर ग्रेटिट्यूड रख कि दोस्ती है। अब हुआ क्या, यहाँ पे इनकी बात नहीं है, ऐसा नहीं हुआ ये बदला है, ऐसा नहीं हुआ ये बदला, इनके जो बीच का जो टाइम था ना वो बदल गया। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ पाया हूँ, लाइफ की थोड़ी जानकारी हम भी रखते हैं। अगर सेम सिचुएशन में इसकी शादी होती, इसकी भी शादी होती, इसके भी दो बच्चे होते, इसके भी दो बच्चे हो जाते, और ऐसा होता है कई लोगों के साथ, तो ये इसकी बातों को बहुत अच्छे से समझता, और ये दोनों बात भी करते, अरे यार देखियो फंस गए ना, अब तो ये होगा, और दोनों कहीं ना कहीं फिर टाइम निकाल लेते। तो ये जो चीज़ें होती है ना, जो इन चीज़ों से निकल के भी बाहर आ जाए, कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और एक दूसरे के लिए खड़ा रहे, एक दूसरे को समझे, तो वो ये टू फ्रेंड इज़ समवन हु हेल्प्स यू इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। यहाँ पे पढ़ाई भी होगी और पढ़ाई के साथ साथ लाइफ का ज्ञान भी मिल जाएगा, टेंशन ना लो, डिफ़िकल्ट टाइम्स। क्लियर हो गया? आ जाओ भाई आगे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो वोकैब के थे आपके इंपॉर्टेंट, अब आगे के देख लेते हैं ज़रा हम। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को क्या कह रहा है। देखो एक्टिव वॉइस है, ठीक है। द डिसीजन विल बी मेड बाय द कमिटी, ठीक है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि भाई जो पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस में V3 आती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये है विल बी मेड 3, पैसिव वॉइस में विल और शैल के साथ प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस का होगा ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर क्या, तो सिंपल फ्यूचर का आपका होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, ठीक है, प्लस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी रात के 12 बज गए हैं जब मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, कल ये आएगी सुबह रात को 9 बजे, ठीक है। थक गया हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मिस्टेक ना कर दूँ, तो बस 15 क्वेश्चन कराने थे ना, 5 और बचे हैं। 10 जो टफ थे, जिसको समझाना मुश्किल है, वो तो मैं करा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे है ना, तो इसका बनता है वैसी की वैसी वर्ब रहने देंगे हम, हेल्प पे नहीं छेड़ेंगे, बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। बस ये ढूंढना है आपने कहाँ पर है। द कमेटी सब्जेक्ट आया V2, ये तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है भाई, ये तो ये तो नहीं होगा।
द कमेटी, ये कमेटी और ये आपका सब्जेक्ट के साथ V1 और एस से प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मतलब बेसिकली हेल्पिंग वर्ब, ये रही मेन वर्ब, ठीक है, ये रहा आपका सब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये रही V1 आ गया ना, यही आपका द कमिटी विल मेक द डिसीजन विल बी मेड बाय द कमिटी। हमेशा ध्यान रखना, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऑब्जेक्ट आगे इधर आ जाता है और ये बाय प्लस में सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। ये बेसिक तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कमिटी विल मेड है, ये तो होता ही नहीं, कोई टेंस ही नहीं है ये भाई, विल आ रहा है। अगर आप मोडाल के सेंस में भी इसे दोगे तो V1 ही तो आएगा, ठीक है। और सिंपल फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ V1 ही तो यूज होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, सेकंड हो गया आपका, ठीक है। आ जाओ आगे। His noble principles and commitment to social justice encourage many to support his leaderships, ठीक है। उसके जो सिद्धांत थे, नोबल जो सिद्धांत थे उसके, और जो उसकी कमिटमेंट थी सोशल जस्टिस की तरफ, उसने एंकरेज करा काफ़ी लोगों को, ठीक है, कि वो उसे सपोर्ट करे। देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो आपका कमिटमेंट है ना, देखो आर्टिकल एक तो आएगा ही आएगा, उम्मीद पूरी है। आर्टिकल आएगा, पैसिव वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। और एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो जरूर पढ़ लेना। आपको ये सब तो लोग वीडियोस बता देंगे यूट्यूब पर, बट ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं कह रहा हूँ ना, तो पढ़ के जाना, काम आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, देखो कमिटमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो वो चीज़ है जो महसूस करी जाए, जैसे मैं बोल दूँ हैप्पीनेस, जैसे मैं बोल दूँ ब्यूटी, ठीक है ना, करेज, करेज, विजडम, विजडम, ऑनेस्टी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, देखो ये अपने साथ आपको पता है, देखो एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऊपर ये जनरल सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। जनरल सेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं कह रहा है कि कौन सी कमिटमेंट, क्या पता है कि कौन सी कमिटमेंट की बात हो रही है, मतलब कंफर्मेशन है कोई, नहीं ऐसा नहीं है। क्या ये ऐसा कह रहा है कि एक कमिटमेंट की बात हो रही है, देखो एन तो आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ बोल रहा है एक कमिटमेंट की बात हो रही है, नहीं। द कमिटमेंट मतलब उस कमिटमेंट के बारे में आपको पता ही नहीं किस कमिटमेंट की बात हो रही है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये यहाँ पे यूज हो रहा है जनरल सेंस में, कि उसके भाई प्रिंसिपल्स और उसकी कमेंट सोशल जस्टिस की तरफ। तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, कोई आर्टिकल नहीं होगा, कोई आर्टिकल। अब जैसे समझो, जैसे मैंने बोला ही, जैसे मैं ना ऐसा बोलूँ, देखो कमिटमेंट, कमिटमेंट टू वर्क इज इम्पोर्टेंट, वर्क इज इम्पोर्टेंट, कि भाई आप अभी 12 बज गए और मैंने सोचा था कि कल से मैं आपकी सीरीज चालू कर दूंगा, तो मैंने कमिटमेंट रख रखी है कि अब लगातार सीरीज आएगी, धमाका होगा। जीके भी डालेंगे, जीके वाली मैडम को बोलकर अब मैथ्स की भी कुछ चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, इंग्लिश की भी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आपकी बनी चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे हम कमिटमेंट करके चल रहे हैं, बट कोई पर्टिकुलर कमिटमेंट नहीं है, समझ रहे हो ना, ये हमारी अंदर की जो होती है ना कमिटमेंट, वो है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कोई आपका आर्टिकल नहीं लेगा। हाँ अगर मैं ऐसा कुछ बोलता, जैसे मैं बोलूँ कुछ अलग सा बोलना चाहूँ, मैं बोलूँ ही मेड वन कमिटमेंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मतलब अगर मैं कल को ऐसा सेंस देना चाहूँ तो मैं ऐसे वन वगैरह लगा सकता हूँ कि भाई एक कमिटमेंट थी, और इस वन को रिप्लेस करने के लिए फिर मैं आप बोल सकता हूँ। बट हमें इतने ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, हमें इसे नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह लेके चलना है, कोई आर्टिकल नहीं है, कहानी हो गई खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, ये सुपर बैच है हमारा, ठीक है। या जो बच्चे मुझे जानते हैं और जो बच्चे अभी देख रहे हैं, मैं आपको एक गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जमीन से आसमान तक का जो है ना अंतर रहेगा इस बैच में, क्योंकि इस बैच में जो आपको डेली की गाइडेंस है ना, जो डेली 30 डेज का टारगेट आएगा, वो मैं ही आपको दूंगा। हमेशा हम ऐसा बैच लेकर आते हैं, बट अगर आप सोच रहे हो बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, वो नहीं है ये। इसमें सारा पीवाईक्यू रहेगा, पीवाईक्यू वीडियोस रहेंगी, पीवाईक्यू वर्कशीट्स रहेंगी, करंट अफेयर्स की पीडीएफ रहेंगी, टेस्ट रहेगा, फुल मॉक रहेगा, टेस्ट आपको कहीं से लगाने की और ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, सेक्शनल मॉक्स रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बस आपको जैसा बताया ना वैसा पढ़ते जाना है, ठीक है। आ जाओ आगे देखें। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच दे दी गई है और आपको डायरेक्ट में बताना, उल्टा करना। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो भी डायरेक्ट में बोला गया है ना, अब समझ लो किसी ने भी प्रेजेंट में बोला डायरेक्ट में कुछ, तो हम उसको इनडायरेक्ट में ना कर देते हैं पास्ट में, सही बात है।
हम उसको पीछे ले जाएंगे, पास्ट में कर देंगे। तो अब आपको इनडायरेक्ट दे रखा है, अगर वो पास्ट का दे रखा होगा तो आपको ये देखना होगा पहले क्या बोला गया था, डायरेक्ट तो आपको प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी कह रहा है जो रेस्क्यू ऑफिशियल थे ना, जो रेस्क्यू करने आए थे, उन रेस्क्यू ऑफिशियल ने अनाउंस कर दिया कि जो भाई मदद है ना, वो भाई रास्ते में थी। जो बेचारे विलेजेस फंसे हुए थे ना, उनके लिए जो मदद थी वो रास्ते में थी, ठीक है। अब आपको इसको डायरेक्ट में लिखना है, आ जाओ, ये सब तो सेम ही रहेगा, आपको बता दो रेस्क्यू ऑफिशियल अनाउंस। अब आपको इन्वर्टेड कॉमा वाला सही करना है, ये इन्वर्टेड कॉमा हट के यहाँ पे डैट आ गया, बिल्कुल सही है। हेल्प यहाँ पे सब्जेक्ट जो यूज हो रहा है बिल्कुल सही है, हेल्प जो थी। अब एक बार बताओ, यहाँ वॉज आया तो ये पास्ट में लिखा हुआ है, पास्ट में इनडायरेक्ट है, आपको प्रेजेंट में जाना, तो किस चीज का, क्या चीज ऐसी यहाँ रही होगी जिसका वॉज बना होगा। विल बी का बन जाता है क्या वॉज? नहीं। हैड बीन, हैज बीन का बन जाएगा यार, हैज बीन का हैड बीन बनेगा, हैड बीन का हैज बीन बनेगा। भाई इज का बनता है वॉज, और वॉज का अगर वापस जाना होगा तो इज बनेगा, ठीक है। या अगर पास्ट हो, पास्ट का होगा तो पास्ट ऑफ द पास्ट चला जाएगा। अगर कोई रेयर कंडीशन हुई तो यहाँ पे इज आएगा। आपको तो डायरेक्ट रखना है ना, द हेल्प इज ऑन द वे फॉर द स्टैंडर्ड विलेजेस। भाई रेस्क्यू ऑफिसर ने अनाउंस कर दिया था कि जो मदद है वो रास्ते में है फंसे हुए विलेजर्स के लिए। तो ये आपका हो गया। क्या था इसमें? अभी ये बच्चे गलत करके आए हैं पेपर में, मुझे समझ में नहीं आया क्यों गलत करके आए। The researchers dash evidence suggesting that the ancient city dash abandoned due to prolonged droughts। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको भी ध्यान से समझो, ठीक है। कि द रिसी देखो, अब ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूँ, बस वो समझ लेना, ठीक है। अब देखो, पहले बात तो आप मुझे बताओ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये है आपका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ये है आपका पास्ट परफेक्ट। बट अगर मैं यहाँ पे हैड बीन लगाता हूँ ना, मेरी बात समझो, तो ये हो जाता है आपका पैसिव। दोनों में अंतर मैं कई बार बता चुका हूँ, बट मैं तब भी आपको समझाऊंगा, समझो बात को। जैसे मैंने बोला कि, ऐसे समझो, जैसे मैंने बोला राम, ठीक है, हैड किल्ड, किल्ड मोहन, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है कि राम ने मारा है मोहन को, डूअर जो है ना वो आपका राम है। मेरी बात सुनो, ठीक है, ठीक है ना। जैसे राम हैड किल्ड द थीफ लिख देता हूँ, यहाँ पे थीफ लिख देता हूँ, जैसे आप लोग कंफ्यूज। अब मैंने यहाँ पे लिखा द थीफ हैड बीन किल्ड। समझो बात को, मैंने यहाँ पे बोला राम हैड किल्ड द थीफ, मतलब राम ने मारा है ना, मर्डर कौन करने वाला है? राम है, ठीक है। राम को नाम देके चलो मोहन कर देते हैं, और बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मोहन ने मारा है थीफ को, मर्डरर कौन है? मोहन है भाई, समझो बात को, ठीक है। अब यहां मैं कहना चाह रहा हूँ हैड बीन V3 लगा के मैंने पैसिव बनाया, मैंने बोला द थीफ हैड बीन किल, तो क्या यहां जब मैंने बोला मोहन हैड किल, तो मतलब ये है कि मोहन ने मारा है चोर को, ठीक है। यहां मैं क्या कह रहा हूँ कि चोर ने मारा है या चोर को मारा गया है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो ना, तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि इस पे दबाव आ रहा है, इस पे काम हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, इसने काम किया है, यहाँ पर इस पे दबाव हुआ, इस पे काम हुआ। तो थीफ हैड बीन किल्ड का मतलब है कि थीफ को मारा गया है। अब समझो, अब इधर देखो, द रिसर्चर्स हैड बीन डिस्कवर्ड, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा द रिसर्चर हैड बीन डिस्कवर्ड, तो उसका मतलब है जो रिसर्चर्स थे उन्हें ढूंढ लिया गया है। अरे भाई, रिसर्चर्स जिनका काम होता है रिसर्च करना, वो ढूंढेंगे या उन्हें ढूंढ लिया गया? तो ये तो गलत ही हो गया ना। आप लॉजिक समझो। फिर है द रिसर्चर्स डिस्कवर एविडेंस सजेस्टिंग दैट द एंटियन सिटी हैड अबेंडेंड, यहाँ पे मैं पास्ट परफेक्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रेजेंट कैसे छोड़ सकता हूँ? ये भी कट गया, ठीक है। अब समझो, द रिसर्चर्स वर डिस्कवरिंग, रिसर्चर खोज रहे थे, फिर एंशियंट सिटी जो थी वो अबेंडिंग करती गई। कोई काम अगर कॉन्टिन्यूसली साथ साथ में चल रहा हो, उसका इम्पैक्ट भी ग्रेजुअली ग्रेजुअली आ रहा हो, तो मैं रख सकता था। यहाँ ये कॉन्टिन्यूस में चलने का कोई सेंस दे नहीं रहा। अब समझो बात हुआ क्या, अब इसको ऐसे समझो, द रिसर्चर्स डिस्कवर्ड एविडेंस। देखो, जो रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या करा, डिस्कवर करा, डिस्कवर्ड एविडेंस। रिसर्चर्स ने एविडेंस ढूंढ लिए जो ये सजेस्ट कर रहे थे कि जो एंशियंट सिटी है ना, उसे लोग बहुत पहले ही त्याग कर, छोड़ कर जा चुके थे। अबेंडन एंशियंट सिटी को बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था, ठीक है। क्यों छोड़ दिया गया था? ड्यू टू प्रोलॉन्ग थॉट्स, उसके मतलब उसके पड़े, बेसिकली सूखने की वजह से, ठीक है ना, सूखे पड़े रहने के कारण छोड़ दिया गया था लंबे समय तक, ठीक है।
प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक, ठीक है। अब दोबारा से देखो एक बार, अब यहाँ पर ये चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या था, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है, रिसर्चर ने डिस्कवर किया है, एविडेंस क्या है कि जो एंशियंट सिटी थी, एंशियंट सिटी हैड बीन, ये आ गया हैड बीन, ठीक है, ये पैसिव आ रहा है हैड बीन, कि एंशियंट सिटी को पहले ही हैड बीन अबेंडेंड, उसे त्याग दिया गया था, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इसे त्याग दिया जाएगा। अगर मैं लिखूंगा तो एंशियंट सिटी हैड अबेंडेंड, इसका मतलब है ये त्याग रही है, भाई ये कैसे त्याग सकती है, तो इसे त्याग दिया गया था, हैड बिन यहाँ आएगा मीनिंग वाइज, और डिस्कवर इन्होंने करा एविडेंस ये आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात थी जो मैं इतनी देर से समझाया मैंने, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े। द लेसन इज एक्सप्लेन क्लियरली टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर। द लेसन इज एक्सप्लेन्ड, ठीक है। देखो, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में, किसके पैसिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो सिंपल प्रेजेंट मतलब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा सब्जेक्ट के साथ वी वन एस और ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट, बस यही आपने ढूंढना है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट क्या होगा, इसका जो यहाँ पर रहा होगा वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा द टीचर, ठीक है। द टीचर लेसन वाला तो कट जाएगा, ठीक है। तो द टीचर, टीचर सिंगुलर है तो वी वन के साथ एस आएगा, वर्ब के साथ एस से आएगा, टीचर के साथ एक्सप्लेन है, वर्ब में एस नहीं है, ये भी कट गया। द टीचर एक्सप्लेन्स, देखो द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन क्लियरली टू द स्टूडेंट, द टीचर एक्सप्लेन्स क्लियरली द लेसन, नहीं नहीं नहीं, पहले पूरा लिख लोगे फिर एडवर्ब डालोगे। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन क्लियरली टू द स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपका बनेगा द लेसन इज एक्सप्लेन क्लियरली टू द स्टूडेंट, ये आपका हो गया, ठीक है। ऐसा मत रखना, इस एक्सप्लेन के साथ ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना, पहले द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, ठीक है, एडवर्ब को बाद में रखना, ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा मीनिंग वाइज देख लेना, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, जाते जाते ये भी कर लो। अ पर्सन हु डज समथिंग विदाउट बीइंग पेड, ठीक है, बिना पैसे दिए वो कोई आपके लिए काम कर रहा है तो वो अपनी इच्छा से कर रहा है, डेट इज़ वॉलंटरी, जो हम लोग स्कूल वगैरह में नहीं करते कि मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ, मैडम की मदद कर रहा हूँ। थोड़े पैसों के लिए जो काम सीखने के लिए काम करता है, बेसिकली इंटर्नशिप करता है, थोड़े पैसे भी मिलते हैं, उस बंदे को हम इंटर्न बोलते हैं। एम्प्लॉयर आपको पता ही है, जो काम आपको प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉय कौन होता है, जो जॉब करता है, जो जॉब करवा रहा होता है, जो जॉब देता है वो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। सर्वेंट आपको नौकर पता ही है, इसमें कुछ था नहीं, वॉलंटियर आंसर होगा। तो भाई देखो, ये 15 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अब हम हर उसमें 20 क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। www.vinaykaksha.com हमारा बन चुका है, वहाँ आपने जाना है, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ दिखेगी, वहाँ जाके टेस्ट सीरीज़ बाय कर लेना, वहीं से लगाना मॉक, रेलिवेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।